हेलो स्टूडेंट, आज आपको मैं समास के बारे में पढ़ाऊंगी कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, समय के अनुसार, यथा समय, एक हाथ से दूसरे हाथ में, हाथों हाथ, विश्व को भरने वाला, विश्वंभर। यहाँ ख वर्ग के शब्द क वर्ग के शब्द समूहों के संक्षिप्त रूप हैं, अतः स्पष्ट है कि संक्षिप्त के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। शब्दों के इसी मेल को समास कहते हैं। ख वर्ग के सभी शब्द किसी न किसी समास के उदाहरण है। समस्त पद, समास द्वारा मिले हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, आप पर बीती, आप बीती। रसोई घर और आप बीती समस्त पद हैं। समस्त पद बनाते समय पहले पद की विभक्तियों तथा और आदि का लोप हो जाता है। समास विग्रह, समस्त पद अर्थात समासिक पद शब्द जिन शब्दों से बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पदों अथवा समासिक शब्दों के खंड करके उन्हें फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। क है पूर्व पद यानी पहला पद, ख है उत्तर पद यानी दूसरा पद। उदाहरण पूर्व पद सेना का उत्तर पद है पति। समस्त पद अर्थात समासिक शब्द सेनापति। राम पूर्व पद है आपका राम। कृष्ण उत्तर पद है कृष्ण यानी राम कृष्ण। मार्ग पूर्व पद है मार्ग। व्यय मार्ग व्यय। ध्यान दीजिए, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलाकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों को अनुसार संधि भी हो जाती है। समास के भेद हैं। समासों में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा अथवा दोनों पद प्रधान होते हैं तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस प्रकार समासों के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर समास के चार प्रमुख भेद किए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास यानी पहला पद तत्पुरुष, दूसरा है तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, तीसरा है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, चौथा है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो और उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नि, भर, बे, बाप, प्रति आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। इसमें समस्त पद और विग्रह है। समस्त पद है हर घड़ी, विग्रह है घड़ी घड़ी। समस्त पद है यथाशीघ्र, विग्रह जितना शीघ्र हो। समस्त पद है साफ साफ, विग्रह शब्द है बिल्कुल साफ। समस्त पद इसमें दिया है हाथों हाथ,
यानी विग्रह है हाथ ही हाथ में। समस्त पद है यथाशक्ति। विग्रह है शक्ति के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, यानी पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्तियों का लोप। समस्त पद है परलोक गमन। इसका विग्रह है परलोक को गमन। समस्त पद है स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त। विग्रह है यश को प्राप्त। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद के कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह है सूर रचित। विग्रह है सूर द्वारा रचित। समस्त पद योग रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह दिया हुआ है राह। समस्त पद है राह खर्च। विग्रह है राह के लिए खर्च। समस्त पद है सत्याग्रह। विग्रह है सत्य के लिए आग्रह। चौथा है अपादान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग का भाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है जन्मांध। विग्रह शब्द है जन्म से अंधा, गुणहीन, गुणों से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का के की का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद हैं लोक सभा। विग्रह है लोक की सभा। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा। यदुवंश, यदु का वंश। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है रण कौशल और विग्रह है रण में कौशल। समस्त पद है विचार मग्न, विचार में मग्न। दानवीर, दान में वीर। जग बीती, जग पर बीती। तत्पुरुष समास के उपभेद निम्नलिखित हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष। दूसरा है नय तत्पुरुष। तीसरा है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। चौथा है कर्मधारय समास और पांचवा है द्विगु समास। पहला है अलुक तत्पुरुष किसे कहते हैं तो जिस समस्त पद की विभक्ति का लोप नहीं होता वह अलुक तत्पुरुष कहलाता है। जैसे समस्त पद युधिष्ठिर और विग्रह जो है युद्धि यानी युद्ध में स्थिर। और अगला है धनंजय यानी धन को जय करने वाला। खेचर, खे यानी आकाश में विचरने वाला। और दूसरा है नय तत्पुरुष।
जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नय तत्पुरुष कहते हैं। समस्त पद विग्रह न, समस्त पद है न होनी, विग्रह है न होनी, सॉरी, समस्त पद है अनहोनी, विग्रह है न होनी। समस्त पद है अधर्म, विग्रह है न धर्म। समस्त पद है अनिच्छा, विग्रह है न इच्छा। तीसरा है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। जिस समस्त पद के पद दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम लोपी तत्पुरुष कहते हैं। समस्त पद है गोबर गणेश, विग्रह किया हुआ है गोबर से बना गणेश। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। चौथा है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य समस्त पद विग्रह है श्वेतांबर, विग्रह श्वेत है जो अंबर। विशेषण विशेष्य समस्त पद है महाराज, विग्रह है महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। पांचवा है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और किसी समूह का बोध कराता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद है चौराहा, विग्रह है चार राहों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। तीसरा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे अमीर और गरीब का समस्त पद होगा अमीर गरीब। यहाँ दोनों पद समान हैं। समास करते समय मध्यम स्थित और का लोप हो जाता है। अन्य उदाहरण खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। अपना पराया, अपना और पराया। माँ बाप, माँ और बाप। भूख प्यास, भूख और प्यास। चौथा है बहुव्रीहि समास। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद को और संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला जो कृष्ण। यहाँ चक्र और धर्म में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता।